नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या खंड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पद देखेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कहि जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए, जौ पांचहि मत लागै नीका, करहु हर्ष हिय रामहि टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय भानी, अभिमत बिरवा परेव जन पानी, बिनति सचिव करहि कर जोरी, ज्यों जगपति बरस करोरी, जग मंगल बल काजू बिचारा, बेगिव नात न लायव भारा, नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जन लहि सुसाका, कहेव भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित बेग करह सोई सोई। यहाँ देखिए, अब राम राज्याभिषेक के लिए आगे की तैयारी क्या चल रहा है। जैसे वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर वशिष्ठ जी ने ऐसे आज्ञा दिया है कि इसके लिए अलग शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का दिन ही शुभ दिन है। जो राज्याभिषेक का जो मुहूर्त होता है, जो समय रहता है, वही शुभ मुहूर्त है कहकर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दिया। तो और इस आज्ञा को पाकर बहुत आनंदित होकर जहाँ अपने महल पहुँच गए हैं। देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कहि जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा दशरथ महाराज बहुत सहर्ष बहुत सानंद होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब दशरथ महाराज ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए। क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज देने का प्रस्ताव सुनाए। इस प्रस्ताव सुनते ही क्या हुआ और आगे क्या कहा देखिए, जौं पांचहि मत लागै नीका, करहु हर्ष ही रामहि टीका। क्योंकि राजा है, खुद ऐसे अपने अनुसार निर्णय नहीं लिया है। कैसे लिया? आगे कहते हैं, देखिए, यदि पंचों को मतलब आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। क्योंकि इसीलिए 5 लोगों का, 5 मतलब वहाँ एक आध व्यक्ति नहीं, मतलब समाज में सभी वर्गों की अनुमति से लेकर महाराज ने राम राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। देखिए, मंत्री मुदित सुनत प्रिय भानी, अभिमत बिरव परेव जन पानी, बिनती सचिव करहि कर जोरी, जेहूँ जगपति बरस करोरी। देखिए, यह इस प्रकार राम राज्याभिषेक की जो बात सुनते ही, इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, क्योंकि आपने ऐसे समाचार सुनाया, ऐसे आदेश दिया है कि इससे संपूर्ण सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, संपूर्ण भारत के प्रजा
बहुत आनंदित होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम आगे युवराज के रूप में आने वाले हैं। तो इसीलिए वो ये भी मंगल कामना करते हैं कि ऐसे जो आप इतने संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करने वाले जो आपने ये ऐसे आदेश दिया, आप अनेक करोड़ों वर्षों तक जिए। जग मंगल बल काज विचारा, बेगिव नात ना लायव भारा, नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बाउंड जन लहि सुसाखा। देखिए, आपने जगत भर का मतलब संपूर्ण जग के लिए मंगल करने वाला बड़ा काम सोचा है। हे नाथ, हे राजन, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। यहाँ देखिए तुलसीदास जी के जो ऐसे अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से जिस प्रकार वहाँ के दशरथ महाराज, सुमित्र, मंत्री, सुमंत्र सबके लिए जिस प्रकार के मन में आनंद का अनुभव हो रहा है दिखाते हैं। कहेव भूप मुनिराज कर जोई जोई आयुष होई, राम राज अभिषेक हित बेगी करह सोई सोई। तुरंत ये सब, क्योंकि अब पंचों का भी हो गए हैं अनुमति, तो अब किस लिए देर करें। देखिए, कहते हैं दशरथ महाराज जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करो। देखिए, राम राज अभिषेक हित बेग करो सोई सोई, मतलब आप तुरंत यथाशीघ्र कर लीजिए, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गए हैं। और इसी का मैं संक्षेप में और एक बार मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। बहुत देखिए, राजा अत्यंत प्रसन्न मन से महाराज दशरथ जी पूर्णतः आनंदित होकर प्रसन्न मन से राजमहल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा अपने मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन सब ने जय जीव कहकर प्रणाम किया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए हैं। क्या सुनाए हैं? और ये कहते हैं कि आज गुरु वशिष्ठ जी ने अत्यंत प्रसन्नता होकर मुझे कहा कि हे राजन, तुम श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दो। यदि पंचों की यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। और इससे देखकर यह ऐसी प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे प्रसन्न हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर जल बरस गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष तक जिए। आपने संसार भर का कल्याण करने वाला भला काम सोचा है, क्योंकि आप ऐसे कोई साधारण कार्य नहीं करने जा रहे, क्योंकि सबको मालूम है कि इस संपूर्ण विश्व के एकमात्र पुरुषोत्तम वो तो है श्रीमन नारायण है। श्रीमन नारायण इस पृथ्वी पर ऐसे ही बिना काम से थोड़े ही आते हैं, ऐसे इस विश्व कल्याण के लिए आए हैं, जो असुर शक्तियों का संहार करने आए हैं, इस कार्य आगे बढ़ने के लिए, और समय नज़दीक आ गए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं संसार भर का कल्याण करने वाला भला काम सोचा है। हे प्रभु, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए, क्योंकि आगे और भी अनेक कार्य राम के द्वारा होने वाले हैं। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसे आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल ने सुंदर डाल का सहारा पा लिया हो। और इसके बाद जब इन सब की जो अनुमति से राजा दशरथ ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा देते हैं आप लोग वही सब शीघ्र करें। कहेव भूपि मुनिराज कर जोई जोई आयस होई,
राम राज अभिषेक हित बेग कर सोई सोई। क्योंकि हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी द्वारा जो जो आज्ञा दिया जाता है, किसके लिए, राम राज्याभिषेक की तैयारी से संबंधित गुरु जी जो जो आज्ञा देते हैं उसको आप लोग यथाशीघ्र उसकी पूर्ति करने के लिए कष्ट करें। और यहाँ इससे पता चलता है कि अयोध्या के महाराज ही नहीं, तत्कालीन समय के संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट चक्रवर्ती होने के बावजूद भी अत्यंत प्रजातांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक पद्धति में राजा को आगे, राम को आगे राजा बनाने की जो तैयारी दशरथ जी ने किया है। और आगे क्या होगा हम आगे के पदों में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।